पृथ्वी पर वास्तव में एक बहुत बड़ा और गंभीर संकट आने वाला है। प्रभु ने कहा, मेरे लोगों को अचानक उठा लिया जाएगा। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एंड टाइम्स ग्लोरी में आपका स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, ब्लेस्ड हैं प्रभु के अनुग्रह से। तो आज की वीडियो में हम पास्टर जॉन एनोसिकी को अपना दर्शन शेयर करते हुए सुनेंगे। परमेश्वर ने उन्हें दिखाया कि अब जल्द ही वे अपने लोगों को उठाने वाले हैं। परमेश्वर ने केवल यही नहीं दिखाया कि कलीसिया उठा ली जाएगी। कलीसिया को उठा लिए जाने के अलावा परमेश्वर ने और भी कुछ बातें बताई हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। मैं देख रहा हूं कि एक रीसेट होने वाला है। मैं देख रहा हूं कि 3.5 साल तक चलने वाली एक हिलावट आने वाली है, और यह हिलावट मानवता के विनाश के लिए नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में एक रीसेट के लिए है। मैं देख रहा हूं कि पूरी दुनिया में बड़ा बदलाव आने वाला है और हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य अगली सभ्यता में राज करेगा। मसीह के दास जॉन एनोसिकी ने एक गहरा दर्शन शेयर किया है। आने वाले समय की एक झलक जो पूरे संसार में घटित होगी। पूरी दुनिया हिलेगी, संतों को बुलाया जाएगा और एक दिव्य पुनःस्थापना होगी जो मानव सभ्यता की नींव को हिला देगी। जैसा हम आज जानते हैं, यह केवल भविष्यवाणी नहीं है, यह सोए हुओं के लिए तुरही की आवाज है, विश्वासियों के लिए जीवन रेखा है और हर मसीही के लिए चुनौती है। जब यह हिलावट शुरू होगी, तब आप कहां खड़े होंगे? आने वाले दिन कठिन होंगे और डर व विश्वास के बीच की रेखा परखी जाएगी। लेकिन जो सत्य में जड़ें जमाए हुए हैं, उनके लिए यह अंत नहीं बल्कि प्रकट होने का समय है। इसलिए सुनो, अपने मार्ग पर लौटो, अपने आत्मिक अग्नि को फिर से जलाओ और उसी के पास लौट आओ जिसने तुम्हें बुलाया है। समय आ गया है, आंधी आने वाली है, परंतु महिमा भी। कल रात बहुत सुबह सुबह प्रभु मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एक दर्शन दिखाया, और यह दर्शन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि परमेश्वर के लोगों को थोड़े समय के लिए अचानक उठा लिया जाएगा और फिर उन्हें पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। और यह भी कहा है कि एक बड़ा और गंभीर संकट आने वाला है, और इस संकट में उसके सभी लोगों को पृथ्वी से बुला लिया जाएगा। कृपया बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। पृथ्वी पर वास्तव में एक बहुत बड़ा और गंभीर संकट आने वाला है, और परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसके लोग इसका बिल्कुल भी हिस्सा नहीं होंगे। और मुझे यह विशेष अवसर दिया गया कि मैं देख सकूं कि दुनिया में क्या हो रहा था। प्रभु ने कहा, मेरे लोगों को अचानक उठा लिया जाएगा। उन्हें अचानक उठा लिया जाएगा। इस बदलाव के समय में परमेश्वर के लोगों को अलग कर दिया जाएगा। कोई कहे अलग कर दिया जाएगा। फिर से कहो, अलग कर दिया जाएगा। एक बार और। फिर मैंने देखा कि बहुत से मसीही उस कष्ट को झेल रहे थे जो होने वाली थी। मैंने देखा कि बहुत से मसीही विश्वासी पीछे छूट गए थे। कई विश्वासियों को पीछे छोड़ दिया गया था। प्रभु ने कहा, आग और महिमा का वस्त्र मेरे लोगों पर आएगा और वे उसकी अद्भुत उपस्थिति की बारिश में उठा लिए जाएंगे। वहां उनकी पूरी तरह से रक्षा की जाएगी। मत कहना कि मैंने आपको नहीं बताया। हम एक बदलाव, एक रीसेट की ओर बढ़ रहे हैं। हम एक संकटपूर्ण, एक भयानक समय की ओर बढ़ रहे हैं। हम एक ऐसे समय की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें इतनी तीव्र और जबरदस्त विपत्तियां आएंगी जैसी पहले कभी नहीं हुई।
अब मैं यह बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं यह बात क्लियर कर देना चाहता हूं। यदि मैं यहां खड़ा होकर कोई ऐसी बात कहूं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कभी नहीं कही, या मैं यह कहूं कि मैंने कुछ देखा जबकि मैंने वह नहीं देखा, यदि मैं यहां खड़ा होकर कुछ ऐसा कहूं जो प्रभु ने कभी भी नहीं कहा, तो परमेश्वर और स्वर्ग के सामने और समस्त सृष्टि के सामने मैं शापित हो जाऊं और मेरी पीढ़ियां जीवन की पुस्तक से मिटा दी जाए, यदि मैं यहां खड़ा होकर कोई ऐसी बात कहूं जो परमेश्वर ने कभी नहीं कही। आज सुबह प्रभु ने कहा कि मुझे यह पूरी दुनिया को बताना और घोषित करना चाहिए कि मेरे लोगों को ले जाने, उठा लेने का समय आ रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आज सुबह प्रभु के दर्शन में मैंने क्या देखा। यीशु जानते थे कि पिता अपने लोगों से कितना गहरा प्रेम करते हैं, वे कितने संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं, और यह भी कि इस बात की संभावना है कि पिता अपने लोगों को वापस बुलाने का निर्णय ले सकते हैं। फिर उन्होंने प्रार्थना की और कहा, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें न ले जाएं। लेकिन अफसोस, आज सुबह बस कुछ घंटे पहले पिता के क्षेत्र में चीजें बदल गई हैं। मैं आपको वचन दिखाता हूं, यूहन्ना अध्याय 17 पद 15। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। इसका अर्थ है कि बुराई निश्चित रूप से आ सकती है और परमेश्वर के लोग उस बुराई के बीच में भी पूरी तरह से सुरक्षित रखे जा सकते हैं। परमेश्वर के लोग उस बुराई के बीच में भी सुरक्षित रखे जा सकते हैं। तो यीशु ने प्रार्थना की और कहा, प्रभु, उन्होंने कहा, परमेश्वर मैं वास्तव में बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तू उन्हें बुरे और कठिन दिन के समय में बाहर निकाल ले, लेकिन कुछ चीजें बदल गई है। अब परमेश्वर के लोगों को उनके स्थान से हटाने की मांग की जा रही है। परमेश्वर के लोगों का हटाया जाना अब निश्चित रूप से निकट है और यह बहुत ही जल्द ही होने वाला है। हमें हटा दिया जाएगा। अब इसके लिए तैयार हो जाओ। हम में से कुछ को यहां छोड़ा जाएगा ताकि हम प्रकाशित वाक्य में बताए गए उस पशु से युद्ध करें। कुछ लोगों को यहां होने वाली घटनाओं का अनुभव करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन वे आने वाले 3.5 साल के उस कठिन समय में भी विजयी रहेंगे जो पूरी पृथ्वी पर आने वाला है। लेकिन मैं आज सुबह हम सभी को यह महत्वपूर्ण घोषणा करने आया हूं कि परमेश्वर कहता है, तैयार हो जाओ, क्योंकि उसके चुने हुए लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष छोटे से समय के लिए बुलाया जाएगा। इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो मेरी आज सुबह की प्रार्थना है कि आप सभी गंभीरता से प्रार्थना करना शुरू करें। अपने परिवारों को अच्छी तरह से तैयार करें, अपने बच्चों को भी तैयार करें, अपने प्रियजनों को भी तैयार करें और अपने आप को परमेश्वर के लोगों की अचानक उठाए जाने के लिए पूरी तरह से तैयार करें। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं एक सेवक हूं, मैं परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं एक मुखपत्र हूं, मैं स्वयं आवाज नहीं हूं। मैं एक संदेश वाहक हूं, मैं स्वयं संदेश नहीं हूं। मेरा परम कर्तव्य है कि मैं पूरी तरह से ध्यान से सुनूं, गहराई से देखूं और परमेश्वर के लोगों तक सही और स्पष्ट रूप से संदेश पहुंचा सकूं। लेकिन अफसोस, मैं कौन हूं यह अगली मानव सभ्यता की पुस्तक में बताया जाएगा, क्योंकि जब एलिया यहां थे तब लोग नहीं जानते थे कि वे कौन थे। यह तो आने वाली पीढ़ियों को पता चला कि वे कौन थे। अफसोस, यही तरीका है जिससे परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं।
ताकि लोग हमारी प्रशंसा जरूरत से ज्यादा न करें, तो वह हमें इस तरह सुरक्षित रखते हैं। लेकिन यह आत्मा की पहचान के द्वारा होगा कि लोग जान पाएंगे यह व्यक्ति जो यहां है, ये कैसे पूरी दुनिया उसके लिए खुली हुई है। यदि परमेश्वर ने किसी के लिए राष्ट्रों के द्वार नहीं खोले तो कोई भी राष्ट्रों में वैसे प्रवेश नहीं कर सकता जैसा हम करते हैं। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हां। और मैं चाहता हूं कि हम यह समझें कि वह समय आ गया है जब प्रभु की आवाज साफ साफ बोल रही है उन लोगों के लिए जिनके पास सुनने का कान है, न कि उनके लिए जिनका मन जिद्दी है, विचार भ्रष्ट हैं और धार्मिक परंपराओं में बंधे हुए हैं, क्योंकि ऐसे लोग इन आखिरी दिनों में छोड़ दिए जाएंगे और पूरी तरह भ्रमित हो जाएंगे। जिनके हृदय सादे और निष्कपट हैं वही इन आखिरी दिनों में बचाए जाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार यीशु मसीह के नाम में बचाए जाए, सुरक्षित रहें और संरक्षित रहें। प्रभु के भवन में बैठकर परमेश्वर को जोरदार महिमा दें। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिला। आपको क्या लगता है, क्या आप उठा लिए जाएंगे या आप छोड़ दिए जाएंगे? क्या आप इसलिए छोड़ दिए जाएंगे कि अंधकार की सेना से आप युद्ध करें, या फिर इसलिए छोड़ दिए जाएंगे क्योंकि परमेश्वर के साथ आपका गहरा संबंध नहीं है? प्रार्थना में बढ़े, पवित्रता में बढ़े और परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाए। जय मसीह की।